टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफ 2022-23 डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में आज के इस वीडियो में। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पिछले 2 साल से मैं सेम टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं और हर एक साल के टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान मेरे अकॉर्डिंग कौन से रहे आप सभी के सामने रैंकिंग प्रेजेंट कर रहा हूं। पर मैं यूजुअली क्या देखता हूं, या तो कुछ कंपनी वाले या फिर कुछ एजेंट आके कमेंट बॉक्स पे नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं। कमेंट क्या होता है कि आनंद तुम XYZ पर्टिकुलर इंश्योरेंस के लिए बहुत ज्यादा बायस्ड हो, इसलिए तुमने इस इंश्योरेंस को नंबर 1 या नंबर 2 पे रख दिया है। उसकी वजह से क्या होता है, देखिए कमेंट बॉक्स में ना पॉजिटिव कमेंट तो आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर नेगेटिविटी आपको पता है कि वो ज्यादा स्प्रेड होती है और नेगेटिव कमेंट काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। इसी के लिए आप सभी के बेनिफिट के लिए व्हाट आई विल डू इन दिस वीडियो ना, ऐसा कुछ होगा जो आज से पहले किसी ने भी YouTube पे अभी तक मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं किया होगा। 25 टर्म इंश्योरेंस प्लान की लिस्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। हमारे जो फिल्टर्स होते हैं आपके सामने, हम दोनों मिलके फिल्टर्स अप्लाई करेंगे और हमारे सामने बाय डिफॉल्ट आ जाएगा टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। मैं तो बल्कि ये चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग आउट नेगेटिव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, अगर आप कंपनी के पर्सन है आपको अपने टर्म इंश्योरेंस पे ज्यादा वर्क करना चाहिए। आपको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि क्लेम रिजेक्शन रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनको इंप्रूव करने में ज्यादा काम करना चाहिए। आपको अपने जितने भी जेन्युइन कस्टमर है उनके अननेसेसरी क्लेम को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप नहीं हो टॉप 3 में, मैं तो बल्कि चाहता हूं कि इंडिया की सारी कंपनी टॉप 3 में आ जाए ताकि रिटेल इन्वेस्टर का फायदा हो, पर ऐसा होता नहीं है। और लिस्ट हम कंपेयर कर लेते हैं, सीधा चलेंगे हम एक्सेल की शीट पे और एक एक पॉइंट कवर करेंगे। आपके सामने सारे पॉइंट्स होंगे, आप खुद घर बैठे भी इस कंप्लीट लिस्ट को अपने आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना होता है वो होता है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज, यानी कि जितना क्लेम आया है उसकी नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी है हमारे पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस कंपनी के पास। सेकंड देखना होता है कि जो वो पॉलिसी आई है उनका प्रीमियम का अमाउंट कितना है। ये देखने का क्या कारण होता है, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कंपनी बहुत छोटी है और कभी हमारा क्लेम कुछ बड़ा आ गया तो हम फंस जाए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये 2 पॉइंटर्स जो बिल्कुल बेसिक फिल्टर है उसको लगाते हैं। कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज मुझे क्लेम की चाहिए, ज्यादा नहीं, मिनिमम 5000 तो मानूंगा। यूजुअली मैं 10,000 का फिल्टर लगाता हूं, पर थोड़ा सा फिल्टर को ईज आउट करते हैं और 5000 पे ले जाते हैं। क्लेम की बात करें, ज्यादा नहीं पर 500 करोड़ के क्लेम तो आपको पर साल देखने ही चाहिए। ये 2 फिल्टर चलिए स्क्रीन पे और अप्लाई करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पॉलिसीज में मैं आ चुका हूं, नंबर का फिल्टर लगा रहा हूं। ग्रेटर देन मुझे चाहिए 5000 पॉलिसीज एक साल में आपके पास क्लेम में आनी चाहिए। अमाउंट पे आ गया, अमाउंट पे मैं ग्रेटर देन लगा रहा हूं, एटलीस्ट 500 करोड़ के ऊपर के क्लेम आपके पास आने चाहिए। मतलब ये कि मैं सिर्फ इंडिया की टॉप 5 कंपनी जो सबसे ज्यादा क्लेम्स हैंडल करी है उसकी तरफ नजर डाल रहा हूं। हमारे पास सिर्फ 5 ही कंपनी आई ये 2 बेसिक फिल्टर लगाने के बाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। कितने मेरे पास क्लेम आए, उसमें से कितने मैंने सेटल कर दी है ऑलरेडी। जो सेटल नहीं करे हो सकता है उसको या तो मैंने रिजेक्ट कर दिया हो या फिर वो भी इन प्रोसेस है, उसको हम आगे चेक करेंगे। पर हमें ये देखना है कि अगर मेरे पास 100 क्लेम आए उसमें से 95 एटलीस्ट मैंने सेटल कर देना चाहिए। हमारा फिल्टर रहेगा 95% का। ये आप देख सकते हो जी कॉलम पे आपको मिल जाएगा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। 95 से कम सिर्फ एक कंपनी का है, उसको हम हटा देते हैं। बाकी हमारे सामने 4 कंपनी आ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लेम रिजेक्शन रेशियो। कितने क्लेम आपने अपफ्रंटली ही रिजेक्ट कर दिया, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। यूजुअली 1% से नीचे होने चाहिए ऐसे क्लेम जिसे हम अपफ्रंटली रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए आप चाहो तो थोड़ा और भी टाइट फिल्टर लगा सकते हो, पर अभी फॉर द टाइमिंग 1% का हम फिल्टर लगाते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे। ये रहा आपके पास क्लेम रिजेक्शन रेशियो। सिर्फ एक कंपनी है जिसका 1.95 है, उसे हम हटा देंगे। हमारे सामने आ चुकी है टॉप 3 कंपनीज। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल से फिल्टर्स लगाए और आपके सामने वैल्यूज प्रेजेंट कर दी है। इसके अलावा हमें 2 और फिल्टर देखने होते हैं। पहला होता है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो, सेकंड होता है क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो। मतलब सपोज करते हैं मेरे पास कितने क्लेम आए, 100 करोड़ के क्लेम आए, उसमें से कितने अमाउंट वाइज मैंने सेटल कर दिया है ये देखना, और अमाउंट वाइज मैंने कितना रिजेक्ट कर दिया है ये देखना। इस पॉइंट को देखने में ना एक छोटी सी पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। एवरेज क्लेम का अमाउंट कितना है हमारी कंपनी का, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है इन रेशियो का। सपोज करते हैं मेरा एवरेज क्लेम का अमाउंट काफी कम है, मतलब ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपको मेरे अलावा रेयरली कोई बता पाएगा।
अगर मेरे एवरेज क्लेम सेटलमेंट का अमाउंट काफी कम है, सपोज करते 2 लाख से भी कम है, मतलब मैंने सालों पहले कुछ ट्रेडिशनल प्लान बेचे थे जो यूजुअली हमेशा बाय डिफॉल्ट पास हो जाते हैं, उनके क्लेम मैंने पे करे हैं। इस सिनेरियो में ऐसी कंपनी जिसका क्लेम सेटलमेंट अमाउंट, एवरेज अमाउंट जो आता है वो ज्यादा है, वहां पे हमें दिखेगा कि क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो और क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो थोड़ा सा खराब रहेगा, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके। चलिए चलते स्क्रीन पे। यहां पे देखिए एवरेज क्लेम का अमाउंट आया, ये मैंने कैसे निकाला है, नंबर ऑफ पॉलिसीज को डिवाइड किया है, टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम को मैंने डिवाइड किया है नंबर ऑफ पॉलिसीज से, तो हमारे पास एवरेज क्लेम अमाउंट निकल के आया है। LIC का है 1,95,901 ओनली, मतलब LIC की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होगी जो पुरानी होगी, ट्रेडिशनल प्लान की होगी। HDFC और मैक्स में अगर हम कंसिडर करेंगे तो एक जगह 6,23,000 है, इधर आपको 4,44,000 के आसपास का मिल रहा है। मतलब इन दोनों केसेस में ये जो रेशियो है थोड़ा सा आपको खराब मिलेगा। ये कौन सा रेशियो, मैं एक बार आपके लिए प्रेजेंट भी कर देता हूं। ये हमारे पास रेशियो आ चुका है जो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली खराब मिलेगा, पर आपको इसमें डरने की बात नहीं होती है, बिकॉज यहां पे हमारे पास जो एवरेज क्लेम का अमाउंट है वो भी काफी ज्यादा है। तो टॉप 3 पॉलिसीज हमारे सामने है। एक्चुअली देखा जाए तो तीनों बहुत अच्छी पॉलिसीज है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी LIC का प्रीमियम के अगर अमाउंट की बात करें तो वो हाईएस्ट रहेगा हमेशा। LIC का प्रीमियम सबसे ज्यादा रहता है, इन दोनों का एवरेज रहता है प्रीमियम। तो अगर हम प्रीमियम को भी कंसिडर करें तो हमारे लिए, मेरे अकॉर्डिंग और मेरे खुद के पास भी अभी भी है HDFC की पॉलिसी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट या वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज हो जाती है। सेकंड पे LIC और मैक्स हमारे पास आ जाती है। अगर आप इन पॉलिसीज को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको हेल्प करे, वो सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं या फिर हमारी टीम के थ्रू बाय करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आप ही को सिखाने के लिए कि आप घर बैठे किस तरीके से टॉप 3 पॉलिसीज निकाल सकते हैं, सारा डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बाय द वे, इस डेटा में एक अपडेट है, जो क्लेम सेटलमेंट अमाउंट की परसेंटेज का रेशियो था वो HDFC का और मैक्स का काफी इंप्रूव भी हो गया, बिकॉज लास्ट ईयर मार्च में काफी जगह ऑफिसेज बंद थे बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन और उसकी वजह से, तो वो रेशियो भी इंप्रूव हो गया है और ये तीनों पॉलिसीज काफी अच्छी है। मेरी फेवरेट रहती है HDFC लाइफ, क्योंकि मेरे पास भी वही है और वो काफी स्टेबल कंपनी है, पर इसके अलावा LIC भी बहुत अच्छी है, मैक्स भी अब काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव करती जा रही है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।